24 के चुनाव अभी खासे दूर हैं और उससे पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं, लेकिन जो राजनीति है उसको लेकर रोज़ उठापटक हो रही है। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ तो भाजपा तिलमिलाई, और दूसरी तरफ अगर ध्यान से हम देखें तो कास्ट सेंसस को लेकर साहब कांशीराम और बाबा साहब को याद नहीं किया जा रहा। बहुत सी ताकतें हैं जो कांशीराम साहब के योगदान को भुला देना चाहती हैं। बीएसपी पर लगातार हमले हो रहे हैं। आपको याद है कि इंडिया जो कि जिसकी लड़ाई मुख्य तौर पर भाजपा से है, वो उसके जो घटक हैं मसलन लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, वो बहन मायावती पे हमला बोल रहे हैं। सर, ये हो क्या रहा है? जो इंडिया गठबंधन है उसकी लड़ाई तो भाजपा से है, लेकिन उसके नेता लगातार बहन जी पे हमलावर हो रहे हैं। देखिए, जो इंडिया है और जो एनडीए है, वो इस देश में बहुजनों को समझते हैं कि उनकी वोट हम वैसे ही ले लेंगे। बहन कुमारी मायावती ने लकीर खींच दी है कि हम अपना अस्तित्व खुद बनाना चाहते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तो लोगों से कहा कि राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में एक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। एक हमारा एक आंदोलन है और वो अपनी पूंछ बनाना चाहते हैं। हम पूंछ नहीं बनना चाहते, हम सर बनना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं। देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो बहन कुमारी मायावती को टक्कर दे सके। बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में शासन किया तो बहन जी ने बताया कि हम शासन, प्रशासन, अनुशासन कर सकते हैं। बहन जी ने वो काम किया जो 50 साल में भी दूसरी पार्टियों ने काम नहीं किया। बहन जी क्यों नहीं नेता बन सकती हैं? तो बहन जी को नेता नहीं बनाना चाहते, बहुजन समाज पार्टी को पीछे लगाना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अब लोगों की पूंछ बनना छोड़ दिया है। अब अपने अधिकारों की मांग करने वो लग गए हैं कि जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, जो सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, अगर कोई सुरक्षित कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी सुरक्षित कर सकती है। उसकी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती इस देश में उनको सुरक्षित कर सकती है। लेकिन सुजीत भाई, मुझे लग रहा है कि ये पार्टियां शायद दलित वोटों पे घात लगा के बैठी है। उनको लग रहा है कि बसपा का वोट बिखर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, और उसमें कई सारे जो हैं उसमें एक तरह से घटक पैदा हो रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि ये दलित वोट हमारे पास आ जाए। बसपा का वोट कम तो हुआ ही है ना, आंकड़ों में 10% कम हो गया। 22% से आप देखिए 13% पे आ गए पिछले चुनाव में। उनको लग रहा है बिखर जाएगा तो कुछ कुछ हमारे हिस्से में आ जाए। देखिए, ये पार्टियां हैं, ये झूठे वादे करती हैं। जैसे मोदी जी ने झूठे वादे किए 2024 में कि हम जो काला धन है वो 100 दिन में ले आएंगे और 15-15 लाख सबको दे देंगे। उन्होंने झूठा वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। सरकार तो बन गई ना? नहीं, बन गई है। उसका फायदा हो गया ना। जो झूठे वादे किए, झूठे वादों में कुछ लोगों को बहका लेते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। मगर अब बहुजन समाज के लोग जो हैं वो समझ चुके हैं कि 10 साल में हमारे साथ क्या हुआ, दिल्ली में हमारे साथ क्या हो रहा है। जो भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, आज उनके नेता भ्रष्टाचार के नाम पर ही वो अंदर जेलों में हैं। जो कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आज वो 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी ले रहे हैं। जो कहते थे छोटे मकान में रहूँगा, आज वो बहुत बड़े मकान में रह रहे हैं। और अगर मकान की मरम्मत भी कराते हैं तो 52 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। तो लोग समझ रहे हैं, तो लोग वापस आ रहे हैं और अपने नेता और अपनी पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के लोगों को, नौजवानों को कहना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी है, माननीय कांशीराम साहब के खून पसीने की पार्टी है, लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी है। इस घर को बचा लीजिए। ये घर सुरक्षित रहेगा तो आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आपका संविधान सुरक्षित रहेगा। अगर ये घर सुरक्षित नहीं रहा तो आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा, उनके अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। जो नौजवान घरों में हैं, जो लोग घरों पर हैं, जो पार्टी के सिर्फ पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो आएँ और लोगों को जागरूक करें, लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बताएं, लोगों को इनकी चालाकियों के बारे में बताएं कि आपके साथ में कैसी कैसी चालाकी की जा रही है, आपके अधिकारों को मारा जा रहा है, आपके संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। जब तक लोगों को ये बात नहीं बताएंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे। और जिस दिन लोग जागरूक हो गए उस दिन आपकी सरकार बन जाएगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। पिछली बार गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में थे, 24 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बसपा को 10 सांसद मिले। अब बिना गठबंधन के जाएंगे तो आपको लग नहीं रहा कि कुछ हाथ नहीं लग पाएगा? क्योंकि पहले ही वोट का प्रतिशत कम हुआ है, 13 हो गया है। अगर वो गलती से 10 के नीचे आ गया तो चिंता और बढ़ जाएगी। उससे पहले आप लेना तो हम बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेली लड़ती थी, हमारे 19 सांसद रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम विश्वास दिलाने में कामयाब हो रहे हैं लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। लोग इस बात को समझ रहे हैं। और अब की बार 2024 में देखना कि बहन जी ने जो निर्णय लिया है, बहन जी 50 साल आगे की सोचती हैं, ऐसी नहीं सोचती। आप किसी नदी को अगर समुद्र में डाल देंगे तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब तक आप अकेले हैं, आप ताकत करेंगे, लोगों को समझाने में कामयाब रहेंगे कि बहुजन समाज की ताकत ज़्यादा है। माननीय कांशीराम साहब ने कहा ना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो अफसोस की बात तो यही है कि वोट हमारा, राज उनका चल रहा है। यही अगर समाज के समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। और बहुजन समाज के जो जितने भी लोग हैं, बाकी पार्टियां सर बहुत कुछ दे रही है, सिलेंडर 500 कर देंगी, पेंशन स्कीम लेके आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसे सीधे हाथ में मिल रही हैं।
देखिए वो आपको सिलेंडर दे देंगे, आपको फ्री बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, मगर आपके बच्चों के अधिकार नहीं देंगे, आपके बच्चों के एजुकेशन नहीं देंगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं, जनता वहां तक पहुंच ही नहीं रही है सर। जनता को समझना पड़ेगा। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2007 से लेकर 2012 तक, तो बहन जी ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। 5 साल तक कितने लाख बच्चे पढ़े, ये समझना पड़ेगा। आपको वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो आटा दे रहे हैं, आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, मगर आपको जो संविधान में अधिकार मिले उनको नहीं दे रहे, आपको सुरक्षा नहीं दे रहे। आज भी इस देश में मूंछों के नाम पर कत्ल किया जाता है, आज भी इस देश में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, आज भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। इसकी बात तो कोई उठाता नहीं है, इसकी बात भी उठानी चाहिए ना। हम फ्री का नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में अधिकार दिए हैं, हमें वो हमारे अधिकार चाहिए। और माननीय काशीराम साहब कहते हैं अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने से मिलते हैं, इसलिए अपनी सरकार बनाइए, अधिकार लीजिए। 24 में क्या देख रहे हैं आप, कितनी सीट बसपा की आ सकती है? देखिए 24 में हम बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, और बैलेंस ऑफ पावर बनने के बाद में बहन कुमारी मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे लोगों को झुकाया जाता है। मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब की बार 2024 में आप सिर्फ एक काम कीजिए कि इतनी वोट दीजिए, हाथी को इतनी वोट दीजिए कि सब डिब्बों में हाथी की वोट हो और हमारे लोग जीते, बैलेंस ऑफ पावर बने, हम सरकार में जाएं। और इस देश में जो सपना है बहुजनों का कि इसमें अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो बहन जी उस सपने को पूरा खड़गे को बना देंगे, खड़गे को आए कर देंगे, बहन जी बनेंगी ना। बहन जी से ज़्यादा अच्छा शासक कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनके बहन जी ने साबित किया है कि बहन जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जब बहन जी की सरकार आती है तो सभी समाज सुरक्षित रहता है, जो कोई भी समाज का हो, सबको एजुकेशन मिलती है, सबको रोजगार मिलता है, सबको सुरक्षा मिलती है, सबको अधिकार मिलते हैं। ऐसा कोई नेता पूरे देश में नहीं है, अगर कोई है तो बताइए। हम कब तक पूंछ बनते रहेंगे, कब तक हम लीड नहीं करेंगे? जनसंख्या हमारी ज़्यादा, वोट हमारे ज़्यादा, और हम दूसरों के पीछे लगे हुए हैं। तो यही समाज को समझना पड़ेगा, और जिस दिन समाज ये समझ गया उस दिन बात बन जाएगी। चुनावी राज्यों में चंद्रशेखर भी सक्रिय है, बहुत भीड़ आ रही कार्यक्रम में। देखिए चंद्रशेखर जी जो कर रहे हैं वो आपको पता ही है, 2-2 सीट के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोते हैं, वो मांगने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है वो देने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी आपको राजा बनाने की बात करती है, आपको मांगने की बात नहीं करती। कहाँ रो रहे हैं? तो अखिलेश के साथ बैठते हैं सर। देखिए कहीं भी बैठते हैं कोई बात नहीं, जितने भी चमचा हैं वो साथ में ही बैठते हैं जितने भी चमचे हैं वो साथ में ही बैठते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ में बैठाते हैं, साथ में बैठा के भी बलि दी जाती है। कुछ दिन में समझ में आ जाएगी आपको, वो चुनाव लड़े थे ना, कहीं वो इस्तेमाल तो नहीं हो? बिल्कुल इस्तेमाल होगा उनका, हमेशा से इस्तेमाल होता आया। केवल उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल हो चुका है। पहले आपने देखा उदित राज जी को देखा, उनका इस्तेमाल किया, आज उनकी स्थिति क्या है। आपने देखा रामविलास पासवान जी को देखा, आज उनका बेटा जो है वो हनुमान बने बैठे हैं, आपने उनका भी देखा। आपने देखा कि एक अट्ठावले जी हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो सारे नेता अम्बेडकरवादी की बात करते हैं, सबका इस्तेमाल किया गया और सबको छोटे छोटे लालच करके और विचारधारा से अलग हटा दिया। मात्र एक नेता है बहन कुमारी मायावती जो आज खड़ी हुई हैं, हमारी लड़ाई लड़ रही हैं, हर मुद्दे पर बात करती है। और जो चंद्रशेखर की बात करते हैं आप, चंद्रशेखर जब जेल में था, चंद्रशेखर जब वहाँ पर आंदोलन कर रहा था, तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती थी जिन्होंने राज्यसभा में इस्तीफा देने का काम किया। दिया ना दिया? तो बताइए, जो नेता शब्बीरपुर के लिए अपना इस्तीफा दे सकता है राज्यसभा में, लोगों की लड़ाई लड़ सकता है, आप उनसे तुलना कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। समाज समझ चुका है कि एक नेता जो है लोगों पर FIR कराने का काम करता है, और एक नेता जो बहन कुमारी मायावती हैं वो लोगों को देश का राजा बनाना चाहती हैं। अंतर समाज को करना पड़ेगा, और समाज बखूबी अंतर कर रहा है। बहुत शुक्रिया सुजीत सम्राट जी, दिल्ली प्रदेश में प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। बसपा को लेकर लगातार बहुत से षड्यंत्र हैं, और बसपा वाकई में सड़कों पर कई राज्यों में सक्रिय है। हालांकि ये भी सही है कि जिस गति से राजनीति को होना चाहिए, भाजपा की जो गति है, मसलन प्रधानमंत्री कई जिलों के दौरे कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, और लोगों को बहन मायावती की रैलियों का इंतजार है, क्योंकि जब चुनाव घोषित हो जाएंगे उसके बाद जब रैली शुरू होंगी तो समय बहुत कम रह जाएगा। लेकिन 24 में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, बहन मायावती चाहे कुछ भी कहें, राजनीति में अनिश्चितता हमेशा बरकरार रहती हैं, और बहन मायावती को अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ानी आती है, और समय के साथ क्या कुछ होगा वो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की दाल भी बिना बहन मायावती के नहीं गलने वाली, ये बात सभी लोग जानते हैं। इसलिए बहन मायावती के दर पे अंततः ये नेता पहुंचेंगे, और तब बहन मायावती इसका अंतिम निर्णय लेंगी। DNN हिंदी पे बने रहिए, कमेंट करिए इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कुछ सोचते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।